हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईसीसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस कि हम डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसों को कैसे बोलें और किन सेंटेंसों को प्रत्येक दिन बोलें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमारा इंग्लिश प्रभावी हो जाए और हम अपने अंदर के हेजिटेशन को समाप्त करें। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको 25 इंग्लिश के सेंटेंसों को बताते हैं जिनको आप साधारण बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको 25 सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूँ जिनको आप वन बाय वन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके अपने भाषा को प्रभावी बना सकते हैं और इंग्लिश के शब्दों को अपने आसपास यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस था वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। ये तो मेरा पहला सेंटेंस था। दूसरा है आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। तीसरा सेंटेंस है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। चौथा सेंटेंस है लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यदि पुरुष के साथ यूज करना है तो हम इसे ऐसे कहेंगे ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यानी गर्ल के साथ बोलना है तो हम ये कह सकते हैं सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सो फार सो गुड, अब तक तो सब ठीक था। सो फार सो गुड, अब तक तो सब ठीक था। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा या आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। अगला सेंटेंस है सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम मतलब रखो। व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। नोबडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। नोबडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। अगला सेंटेंस हमारा है इट इज़ ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है। इट इज़ ओके नो प्रॉब्लम। जस्ट गेट लॉस, गेट लॉस, गेट लॉस फ्रॉम हियर, गेट लॉस फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से चले जाओ या तुम यहाँ से भाग जाओ। लिसन टू मी, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को सुनो। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग। आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। तो दोस्तों ये तो थे इंग्लिश के 25 वर्ड जिनको आप बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट करके इन शब्दों को बोल के अपने इंग्लिश को प्रभावी बना सकते हैं और अपने हेजिटेशन को, अपने हिचकिचाहट को, अपने शर्म को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो भी सेंटेंस मैंने 25 सेंटेंसेस बताया वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको आप कभी भी अपने आसपास में बोल के अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली फॉर सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। कि इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंग्लिश एक भाषा है। तो हमें इंग्लिश को एक भाषा समझ के शब्दों को समझना चाहिए, रटना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे कि हम उचित अपॉर्चुनिटी मिलने पे इंग्लिश के शब्दों का यूज़ कर सकें। जैसा कि
हम हिंदी के शब्दों को बोलते समय 1 मिनट का भी देरी नहीं करते हैं, और कोई भी पर्सन हमसे कुछ कहता है तो हम उसको तुरंत का तुरंत रिप्लाई देते हैं, यानी अपना जवाब देते हैं। लेकिन वही जब हमसे कोई पर्सन इंग्लिश में कुछ बोलता है तो हम 2 मिनट 1 मिनट का टाइम लेते हैं और उनके शब्दों का जवाब देते हैं। ऐसा इसीलिए है कि हम सभी लोग इंग्लिश को, ज़्यादातर लोग इंग्लिश को ओनली फॉर सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट समझ के ही पढ़े हुए होते हैं, और वो इंग्लिश को भाषा नहीं समझ के तैयार कर किए होते हैं, और वो इंग्लिश को का ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। वो इंग्लिश से घबराते हैं, जिसका कारण यह है कि वो इंग्लिश बोलने में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इंग्लिश आपको तभी आएगा जब अपने अंदर के आप शर्म को और अपने अंदर के घबराहट को बाहर निकालेंगे, तभी आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। इसलिए बोलने का प्रयत्न कीजिए। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से के लिए इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोग इन सेंटेंसों को बार बार रिपीट कीजिए और बोलिए, और कोशिश कीजिए कि जहाँ भी ऐसे अवसर मिले जहाँ आपको इन शब्दों के से कोई शब्द बोलना पड़े, आप बोल लें। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ, क्या मैं गलत था, ये पर्टिकुलर शब्द है, बहुत सारे जगहों पे आप लोग सुने होंगे, क्या मैं गलत था, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वाज आई रॉन्ग। तो ये बहुत छोटा शब्द है, वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। हम हिंदी में बहुत सारे जगह बोलते हैं, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। उसी प्रकार दूसरा है, आप कहीं भी सुनते हुए मिल जाएंगे, पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ये भी बहुत इजी सेंटेंस है। तो मैं आपके सामने जो भी सेंटेंस लेके आया हूँ सारे के सारे इजी सेंटेंस है, और आप अपने आस पड़ोस में इन्हें बोल के अपने इंग्लिश को आप बेटर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम मतलब रखो, व्हाट आर यू साइलेंट, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो, तुम मेरे बीच में दखल मत दो, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, नोबडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है, नोबडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है, आई जस्ट रीच्ड होम, मैं अभी अभी घर पहुँचा, आई जस्ट रीच्ड होम, मैं अभी अभी घर पहुँचा, लिसन टू मी, मेरी बातों को सुनो, लिसन टू माई वर्ड केयरफुली, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये तो पॉपुलर वर्ड है जो आप फिल्मों में, आपने बहुत सारी फिल्मों में सुना होगा, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, अगला आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं है, व्हाट डू वांट टू से, अभी मैंने इसके पहले भी ये सेंटेंस बोला ताकि आप लोग इसे रख लीजिए, व्हाट डू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, एट एनी रेट, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो, एज यू विश, एज यू विश, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये तो थे इंग्लिश के कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिनको आप उचित अवसर पर यूज़ करके अपने बातों को और अपनी इंग्लिश को प्रभावी बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें जिससे कि आपके अंदर का डर समाप्त हो। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है। यदि मेरे द्वारा कही गई बातें से आप सहमत हैं, एग्री हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं। तो आई होप कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। तो प्लीज़
subscribe our channel. Please subscribe our channel. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे, तो अगला वीडियो अगले टाइम पे इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय बाय।